आज आप लोगों के लिए मैथ का 3 मजेदार ट्रिक लेकर आया हूँ जो एक से बढ़कर एक है। अगर ये तीनों मजेदार ट्रिक को सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हेलो दोस्तों, मैं राजदीप सर, आप सभी को राजदीप सर के क्लास में स्वागत है। बिना देरी किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्या आप किसी भी पहाड़ा को जोड़कर बता सकते हैं कि उसका आंसर कितना होगा 1 से 2 सेकेंड के अंदर? जी हाँ, मैं जोड़कर, देखिए आप इसको जोड़िएगा तो वो आपका आंसर आ जाएगा, या आप इसको जोड़कर बना रहे हैं फिर भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको आप एक ट्रिक के माध्यम से 1 से 2 सेकेंड के अंदर में बना सकते हैं। देखते हैं कैसे। जैसे यह आपका पहला मजेदार ट्रिक है, देखते हैं। जैसे मान के चलते हैं कि 12 के पहाड़ा की संख्या को जोड़ना है और जोड़कर आपको बताना है कि इसका आंसर कितना होगा। तो 55 में इस 12 से गुना कर दीजिएगा, आपका 12 का संख्या जोड़ने पर कितना आएगा आपको पता चल जाएगा। आप इसको जोड़कर ना बल्कि 55 से अगर इस 15 में अगर गुना कर देते हैं तो 15 का पहाड़ा जोड़ने पर कितना आएगा आपका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 20 का है तो 20 के संग पहाड़ा को अगर जोड़ना हो तो इसके लिए भी क्या करिएगा, यानी कि 55 से अगर हम 20 में गुना करा दें तो आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से करके अगर आपका 16 का निकालना हो, 18 का निकालना हो, किसी भी पहाड़ा को जोड़ना हो कि उसको जोड़ने पर कितना आता है तो उसमें कितना से गुना कर देंगे, मात्र 55 से गुना कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं 12 से गुना करा कर, तो 12 55 60 के 0 हासिल हो जाएगा 6, 12 55 60 और 6 66 हो जाएगा। अब जैसे 15 का देखते हैं, 15 के लिए भी गुना कर देंगे तो 15 55 75 के 5 हासिल 7, 15 55 75 और 7 आपका हो जाएगा 82, यानी कि 825 आंसर आएगा। यानी कि 15 के पहाड़ा को जोड़िएगा तो आपका 825 आंसर आएगा। देखते हैं 20 वाले को भी, तो 20 से गुना करिएगा, यानी कि 55 दूनी 110 और एक जीरो के एक जीरो, यानी कि 20 का पहाड़ा अगर जोड़ते हैं तो आपका 1100 आपका आंसर आएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि पहला ट्रिक आप सीख चुके होंगे। चलते हैं दूसरे ट्रिक की तरफ। क्या आप किसी भी पहाड़ा को निकालना आप जानते हैं? जैसे मान के चलते हैं कि आपको 31 का पहाड़ा निकालना हो, 32 का पहाड़ा निकालना हो, 35 का निकालना हो, 38 का निकालना हो, 47 का निकालना हो, 50 का निकालना हो, 55 का निकालना हो, 56 का निकालना हो, 80 82 84 85 कुछ भी का भी पहाड़ा निकालना हो, किसी भी अंक का पहाड़ा निकालना हो, किसी भी संख्या का पहाड़ा निकालना हो, तो क्या आप इसको आसानी से ट्रिक के माध्यम से क्या इसको निकाल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए कैसे। मान के चलते हैं कि अगर आपको 31 का पहाड़ा निकालना है तो 31 का पहाड़ा निकालने के लिए सबसे पहले आपको 30 का पहाड़ा यहाँ पर लिखना होगा। यानी कि 30 के पहाड़ा के लिए देखिए क्या करना होगा। जैसे 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौका 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 2 30। सबसे पहले आप क्या करना है कि आपको अगर 30 का पहाड़ा निकालना है तो सबसे पहले 3 का पहाड़ा यहाँ पर लिख दीजिएगा और उसके बाद क्या करना है, सबके लास्ट में 0 बैठा दीजिएगा। तो यह आपका 30 का पहाड़ा पूरा बनते चला जा रहा है। इसको आप पढ़कर देखिए, 30 का पहाड़ा पूरा बन के तैयार हो चुका है। तो 30 का पहाड़ा जब आपका बनकर तैयार हो जाएगा तो 31 का पहाड़ा, 32 का पहाड़ा, 33 का पहाड़ा निकालना काफ़ी आसान हो जाता है हम लोगों के लिए। देखते हैं। इसके पहले क्या करेंगे, गिनती लिख लेंगे 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब देखिए 31 का पहाड़ा कैसे निकलेगा। इस 30 में 1 जोड़ देंगे, हो जाएगा 31। 30 में 60 में 2 जोड़ देंगे 62, 90 में 3 जोड़ेंगे 93, 120 में 4 जोड़ देंगे 124, 150 में 5 जोड़ेंगे 155, 180 में 6 जोड़ेंगे 186, 210 में 7 जोड़ देंगे 217, 240 में 8 जोड़ देंगे तो 248, 270 में 9 जोड़ देंगे 279, 279, 300 में 10 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 310। आप यहाँ पर आप आसानी तरीकों से देख सकते हैं कि आपका 31 का पहाड़ा बनकर तैयार हो चुका है। और 31 का बन गया तो 32 का बनाना भी काफ़ी आसान होता है। यानी कि 32 के लिए क्या करेंगे, तो 31 में 1 जोड़ देंगे, हो जाएगा 32, 62 में 2 जोड़ देंगे तो 64, 93 में 3 जोड़ेंगे 96, 124 में 4 जोड़ेंगे 128, इसमें 5 जोड़ देंगे तो 160, इसमें 6 जोड़ेंगे तो 192, इसमें 7 जोड़ेंगे तो 224, इसमें 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 256, इसमें 9 जोड़ेंगे तो 288,
और इसमें 10 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 320। आप यहाँ पर आसानी तरीकों से देख सकते हैं कि आपके सामने 32 का पहाड़ा भी बनकर तैयार हो चुका है। 32 का निकल गया तो 33 का भी निकलना काफ़ी आसान होता है। बस इसमें करना क्या है कि इसके पहाड़ा में 1 2 3 लाइनें से जोड़ दीजिए, हो जाएगा 33 का। जैसे मान के चलते हैं कि 32 है, इसमें 1 जोड़ेंगे 33 हो जाएगा, इसमें 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 66, इसमें 3 जोड़ेंगे 99, इसमें 128 में 4 जोड़ेंगे 132, इसमें 5 जोड़ेंगे 165। आप यहाँ से इसको आसानी तरीकों से आप देख रहे होंगे कि 33 का भी पहाड़ा पूरा तैयार हो गया। 33 के 33, 33 दूनी 66, 33 3 99, 33 चौका 132, 33 25 165। यानी कि ऐसे करके आप किसी भी संख्या का पहाड़ा निकाल सकते हैं। जैसे तो हम समझाने के लिए आपको 30 31 32 33 लिए हैं, आप इसी तरह से 40 41 42 ले सकते हैं, 51 52 करके ले सकते हैं, 60 61 62 करके ले सकते हैं, 81 82 83 84 85। ऐसे करके किसी भी संख्या का पहाड़ा आप आसानी तरीकों से ट्रिक के माध्यम से निकाल सकते हैं। इसमें कोई माथापेची वाला बात नहीं है। उम्मीद कर रहा हूं कि ये भी ट्रिक आप आसानी तरीकों से सीख गए होंगे। तीसरा ट्रिक काफी मजेदार है, यह एक पहेली की तरह है, आप इसको पहेली भी कह सकते हैं। इसमें संख्याओं का पहेली है। और किस संख्या, कौन सा संख्या, यानी कि सम और विषम संख्याओं का पहेली। और पहेली क्या है, थोड़ा सा इसको देखते हैं। जैसे मान के चलते हैं कि आप अपने मन में कोई 2 संख्या ले लीजिए, तो अपने मन में 2 संख्या लेना है जिसमें से एक सम होना चाहिए और एक हाथ में, जैसे एक हाथ में सम और एक हाथ में विषम ले लीजिए। मान के मैं चलता हूँ कि आप अपने बायां हाथ में आप कोई एक संख्या ले लीजिए और अपने दाहिने हाथ में भी कोई एक संख्या ले लीजिए। मान के चलते हैं कि अगर आप इस हाथ में विषम लेते हैं और इस हाथ में सम लेते हैं। देखिए पहले आप इस ट्रिक को सीख जाइए। आप अगर जब इसको सीख जाइएगा, अब पूरी तरह से जब सीख जाइएगा तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको करके देखिएगा, काफी मजेदार होने वाला है। आपका दोस्त भी चौंक जाएगा कि आप किस ट्रिक से इसको समझ जा रहे हो। तो इसको बनाने के लिए मान के चलते हैं कि आप अपने बायां हाथ में 5 ले लिए, यानी कि एक विषम संख्या लिए हैं, अपने दायां हाथ में एक सम संख्या लिए हैं। तो आपको क्या करना है कि दायां हाथ में जो भी संख्या लिए हैं उसमें आपको 3 से गुना करा देना है, और बायां हाथ में जो भी संख्या लिए हैं उसमें 2 से गुना करा देना है। 2 से गुना कराइएगा तो 10 आ जाएगा, और 2 से गुना कराइएगा तो 12 आ जाएगा। दोनों संख्या को जोड़ देना है, तो 10 और 12 जोड़ने पर कितना आता है, 22 आता है। आप अपने दोस्त को वैसे ही बोलिएगा बिल्कुल करने के लिए कि आप अपने एक हाथ में कोई संख्या ले ले, इधर से कोई संख्या ले ले, एक में सम एक विषम। दाहिने में ध्यान रखिएगा, दाहिने में 3 से, बाएं में 2 से, इसी को ध्यान में रखिएगा कि इन्हें कि बाएं में 3 से गुना करा दिए और दाहिने में 2 से, तक गड़बड़ हो सकता है, नहीं हो पाएगा। दाहिने में 3 से, बायां में 2 से गुना कराइएगा, तो गुना कराने पर जो आएगा उसको फिर अपने दोस्त को कहिएगा जोड़ो उसको, वो जोड़ेगा आपका दोस्त, जोड़ने पर आ जाएगा। इस तरह से करके कुछ संख्या उसका कुछ आएगा। मान लीजिए मेरा 22 आया हुआ है, तो देख उससे आप पूछिए कि कितना संख्या आया है, तो मान लीजिए कि आपको बोलेगा 22 आया है। तो अगर 22 आया है तो उसको देखना है कि सम आया है कि विषम आया है। जो आपका दोस्त आपको संख्या बताएगा उसमें आपको देखना है कि सम आया है कि विषम आया है। तो अगर संख्या सम आया है तो आप इसको आप उस अपने दोस्त को बता सकते हैं कि हाँ तुम दाहिने में सम लिए हो और बाएं में विषम लिए हो। क्योंकि जो संख्या आता है ना, तो जो संख्या आएगा आपको, अगर सम है इसका मतलब दाहिना में वो सम संख्या लिया है, इसका मतलब दाहिना में कौन संख्या लिया है, सम। तो जरा सोच के देखिए, अगर दाहिना में सम है तो बायां में कौन होगा, विषम होगा। हो गया। देखते हैं एक और संख्या को। जैसे मान के चलते हैं कि आप अपने दोस्त को अगर कुछ बोल रहे हैं, चाहे मैं ही अगर आपसे बोलूं कि आप एक कोई संख्या ले लीजिए, तो अपने बायां हाथ में कोई सम ले लीजिए, चाहे विषम ले लीजिए, और दाहिना में भी कुछ ले लीजिए। मान के चलते हैं कि आप अपने बायां हाथ में कुछ सम संख्या ले लिए और दाहिना हाथ में कुछ विषम ले लिए, कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी ले सकते हैं। दाहिना में कितना से गुना करना है, तो दाहिना में आपको 3 से गुना करना है, दाहिना में 3 से गुना करना है। बायां में कितना से गुना करना है, बायां में 2 से गुना करना है। अब जो संख्या लिए हैं गुना कराइए, तो बायां में गुना कराइएगा तो आपका कुछ ना कुछ आएगा, दाहिने में भी गुना कराइएगा तो कुछ ना कुछ आपको आएगा। अब दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो दोनों को जोड़िएगा तो आपको हो जाएगा। उसको बोलिए अपने दोस्तों को कि जोड़ के बताओ हमको, तो जोड़ के बताएगा तो कुछ ना कुछ 21 और 8 जोड़ेगा वो, तो जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 29। और आपका संख्या आ गया 29, यानी कि 29 कौन सी संख्या है, तो 29 आपका विषम संख्या है। आपका दोस्त आपको बताएगा 29 आया है, लेकिन आपको समझ जाना, उसको बताना नहीं है, समझना है कि 29 है और 29 विषम है। इसका मतलब कि दाहिना हाथ में कौन सा संख्या लिया है, विषम। क्योंकि 29 आपका विषम संख्या है, इसका मतलब कि वह दाहिना में है
वह विषम लिया हुआ है। अगर दाहिना में विषम लिया है तो बायां में कौन लिया होगा, सम लिया होगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ये भी ट्रिक काफ़ी आसानी से सीख गए होंगे। लेकिन अपने दोस्तों से बुझाने के से पहले या पहेली बुझाने से पहले आप इसको जरूर एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जरूर 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नहीं तो दोस्त के सामने जाने पर आपको इंसल्ट भी हो सकता है अगर इसको प्रैक्टिस सही से ना किए होंगे तो। अगर इस वीडियो में कुछ डाउट रह गया हो, इस वीडियो को दोबारा जरूर देख लीजिएगा, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा।